गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमारी आज की कविता है, मन के भोले भाले बादल। अब हम अपनी कविता पे आते हैं। सबसे पहले हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। देखिए, ये कविता हमने पढ़ी। इसके बाद हम इस कविता का सारांश बताते हैं। ये कविता, इसमें बादलों के बारे में बताया है। आप सबने बादल देखे हैं ना? बादल कहाँ दिखते हैं? आसमान में दिखते हैं। किस रंग के होते हैं? काले, भूरे। और कैसे होते हैं बेटा? कभी कभी वो लाल कलर के भी दिखते हैं। और सफेद बादल अक्सर आसमान में दिखते हैं। तो इसमें बताया, इस कविता में भिन्न भिन्न बादलों का चित्रण किया गया है। इनके जैसे गब्बर झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से बालों वाले, भिन्न भिन्न तरह के बादल हैं। उनके बाल काले हैं, घने हैं, बड़े बड़े हैं और घुंघराले बाल हैं उनके। और उनके गाल जो हैं गुब्बारे, आपने देखे हैं ना बैलून्स, उसकी तरह फूले हुए हैं उनके गाल। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। देखो, जैसे ही बारिश आने वाली होती है तो बादल क्या होते हैं? पूरे आसमान में दौड़ने लगते हैं। ये वो काले बादल हैं जो बारिश लाने वाले होते हैं। आसमान में दूर दूर तक दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तौंद फुलाए। जोकर देखा ना आपने? कहाँ देखा है? टेलीविजन में देखा है, सर्कस में देखा है, अपनी बुक्स में देखा है। उसकी उसकी तौंद, उसका पेट क्या होता है? निकला हुआ होता है आगे, मोटा पेट। तो कुछ तो क्या लग रहे हैं? जोकर के समान तौंद फुलाए लग रहे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाई। एलिफेंट देखा है आपने? बुक्स में देखा है, टेलीविजन में देखा है, उसकी सूंड देखी है आपने? कुछ क्या है? हाथी की सूंड के समान है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। आपने कैमल देखा है, उसकी पीठ में क्या होता है? एक कुबड़ होता है पीठ में। तो उनके कुछ कुबड़, उनके कुबड़ के समान है। कुछ परियों से पंख लगाए। परी देखी है आपने? कहाँ देखी है? आप जब हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें आप परी बन के आते हैं, पंख लगे होते हैं आपके। ऐसे ही इन बादल भी अपने पंखों की सहायता से पूरे आसमान में दौड़ रहे हैं। आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल। जैसे आप लोग जब खेलते हैं, आपस में टकराते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन तब भी आपको बहुत मजा आता है। इसी तरह से बादल भी आपस में टकरा रहे हैं, वो हैं और मस्ती कर रहे हैं आपस में। और वो क्या है? शेरों के समान मतवाले लग रहे हैं। तो देखिए, हमने ये कविता पढ़ी। इसके बाद हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, अर्थ बताएंगे इस कविता का। तो इसमें हमारे कठिन शब्द थे। एक है तौंद। तौंद किसे कहते हैं? निकला हुआ पेट, मोटा पेट, उसे क्या कहते हैं? तौंद। दूसरा है मतवाले। मतवाले माने मनमौजी, जो किसी की नहीं सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतवाले। अब हम इस कविता का की व्याख्या करेंगे या अर्थ बताएंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित है। इस कविता के जो कवि हैं वो श्री कल्पनाथ सिंह हैं। उनने इसमें विभिन्न प्रकार के बादलों के बारे में बताया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है, बादलों के जो बाल हैं वो झब्बरदार हैं, अर्थात घने हैं और घुंघराले हैं। घुंघराले जानते हैं ना, मुड़े हुए हैं। और बादलों के जो गाल हैं वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, गोल गाल हैं। अर्थात क्या है वो? अर्थात वो क्या है? खूब गोल मटोल है। झूम बादलों का जो रंग है वो कैसा है? काला है। वो झूम झूम कर पूरे आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ बादलों का क्या है? पेट जो तौंद है जोकर के समान निकला हुआ है। कुछ बादलों की सूंड हाथी के समान निकली हुई है। और कुछ बादल ऊंटों के समान, कुछ बादलों में ऊंटों के समान कुबड़ है। कुछ बादल तो परियों की तरह पंख लगाए हुए हैं और वो पूरे आसमान में घूम रहे हैं अपने पंखों की सहायता से। कुछ शेरों के समान बादल आपस में
रह रह कर टकरा रहे हैं और ये जो बादल हैं इनको बहुत मस्ती आ रही है घूम और ये शेरों के समान मतवाले हैं लगते हैं। तो अब हमने देखिए ये कविता पढ़ी, इसकी व्याख्या करी, तो हमको क्या दिख रहा है इसमें, अपनी बुक्स में देख रहे हैं आप, विभिन्न प्रकार के बादल हुए हैं, बने हैं। बादल, बादलों की आकृतियां अलग अलग ढंग की दिख रही हैं हमको आकार। तो हम क्या करेंगे आज घर में, सबसे पहले हम जो ये 10 पंक्तियां हमने पढ़ी है इनको याद करेंगे। इसके बाद हमारा आज का जो होमवर्क है, हम बादलों के चित्र बना के, विभिन्न प्रकार के बादलों के चित्र बना के उनमें रंग भरेंगे। ठीक है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।